और एक नई शीट स्पोकन की समझा देंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु। अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ़्सी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंशाअल्लाह आज जो है हम आज अद्दर्स अत्तासे पढ़ लेंगे। अद्दर्स अत्तासे लेसन नंबर 9 पढ़ेंगे और साथ ही जो है बहरीनी जो अरबी है, बहरीनी स्टाइल की अरबी की जो शीट हम समझाते हैं उसकी एक शीट आज एक्सप्लेन कर देंगे इंशाअल्लाह मुख्तसर में। रिवीजन के तौर पर सिर्फ उर्दू के चंद जुमले कहता हूँ तो वो बताइएगा। खालिद घर से निकला, कल हमने मश्क की थी, उर्दू कह रहा हूँ अभी तो जहन में लाइएगा उसकी अरबी। खालिद घर से निकला जी, खालिद खराज मिनल बैत, सही है, ये ऐसी होगी। खालिद ये लिखा हुआ है कल की शीट में, कल जो पूछा था वही चीज़ है ये कल, लेकिन हमने अरबी पूछी थी, हम उर्दू क्या की तरफ से जा रहे हैं अभी उस पर, ताकि वो रिवीजन हो उसका, ठीक है। खालिद खराज मिनल बैत, जब हम उर्दू पूछते हैं तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर आता लगता है और वहीं जो है हमारी सलाहियत थोड़ी सी वो निखरती है फिर उसमें, है ना। उसके बाद जो हामिद कार में बैठा है, हामिद कार में बैठा है जी, हामिद जालिसुन फिस सय्यारा, करेक्ट, जल्दी में। और फिर उसके बाद है फातिमा डॉक्टर है, फातिमा तो तबीबतुन, फातिमा तबीबतुन, फातिमा तबीबतुन, देखिए फातिमा में तो है और तबीब में भी तो है ना, फातिमा तबीबतुन। उसके बाद ये बताइएगा ज़ैनब नर्स है और ज़ैनब नर्स है, व ज़ैनब मुमर्रिदा, व ज़ैनब मुमर्रिदा, व ज़ैनब मुमर्रिदा, सही है। यह कार नहीं है, यह कार नहीं है, सही। हाज़िही सय्यारा, क्या कहेंगे हम, हाज़िही सय्यारा जदीदतुन, हाज़ा सय्यारा क्यों नहीं कहेंगे हम, लफ्ज़ सय्यारा मुअन्नस है, फीमेल है, इसलिए हाज़ी कहेंगे हम यहाँ पर, हाज़ा नहीं कहेंगे, ठीक है। हाज़ा और हाज़ी में ये फ़र्क बार बार रिपीट करने से बात समझ में आती है, कभी पहले ना समझ में आई हो तो अब समझ में आ जाती है वो चीज़, ठीक है। तो अब हम कहेंगे हाज़िही सय्यारा जदीदतुन, और जदीदतुन कहेंगे हम, जदीदुन क्यों नहीं कहेंगे, लफ्ज़ सय्यारा की वजह से ही, लिहाजा इसमें भी एतबार करेंगे और इसमें भी एतबार करेंगे लफ्ज़ सय्यारा का, यानी जिस चीज़ के मुताल्लिक बात हो रही है अगर वो मुअन्नस है तो हर जगह उसका कंसिडरेशन होगा, तो इसी वजह से हमने सय्यारा का लिहाज करते हुए यहाँ हाज़ी का और यहाँ जदीदतुन का, ठीक है। उसके बाद वह कार पुरानी है, तिल्का सय्यारा, तिल्का सय्यारा, सही जी, तिल्का सय्यारा तो कदीमतुन, इसका मतलब हाज़िही और तिल का, ये करीब का इशारा वो दूर का इशारा। अल्हम्दुलिल्लाह जहन में है ये चीज़, जो है पूछने का मकसद ये है कि चीज़ें जो है ना और भी जहन में बैठ जाए ताकि वो जहन से ना निकले फिर। उसके बाद है उस आदमी की कार बड़ी है, उस आदमी की कार, उस आदमी की कार, क्या कहेंगे उस, नहीं, उस आदमी की कार, सय्यारतु ज़ालिकर रजुल, ऐसे कहेंगे हम, क्या कहेंगे हम, सय्यारतु ज़ालिकर रजुल, और फिर कदीमतुन, समझ में आ रही बात, उस आदमी की कार, सय्यारतु ज़ालिकर रजुल, सय्यारतु ज़ालिकर रजुल, इस आदमी है ना, इस आदमी की कार बड़ी है, क्या कहेंगे, सय्यारतु हाज़र रजुल कबीरतुन, सय्यारतु हाज़र रजुल कबीरतुन, समझ गए। उसके बाद जो है यह आदमी डॉक्टर है, यह हाज़र रजुल तबीबुन, हाज़र रजुल तबीबुन, हाज़र रजुल तबीबुन, यह आदमी डॉक्टर है। वह आदमी इंजीनियर है, वह आदमी, ज़ालिकर रजुल मुहंदिसुन, ज़ालिकर रजुल मुहंदिस, ज़ालिकर रजुल मुहंदिस।
कमरे से कौन निकला, कमरे से कौन निकला, गुरफा, मन खरजा मिनल गुरफा, मन खरजा मिनल गुरफा, मन खरजा मिनल गुरफा, गुरफा यानी रूम, ठीक है, कमरा। हामिद किधर गया, हामिद किधर गया, ऐना ज़हब हामिद, जी, ऐना ज़हब हामिद, ऐना ज़हब हामिद, हामिद किधर गया। ऐना हामिद का मतलब हामिद किधर है, ऐना हामिद का मतलब हामिद किधर है, ऐना ज़हब हामिद, हामिद किधर गया। उसके बाद है कार की चाबी, कार की चाबी किधर है, कार की चाबी किधर है, सही, ऐना मिफ्ताहुस सय्यारा, ऐना मिफ्ताहुस सय्यारा। यह घर की चाबी है, यह घर की चाबी है, हाज़ा मिफ्ताहुल बैत, हाज़ा मिफ्ताहुल बैत, माशाल्लाह। कार की चाबी बड़ी है, कार की चाबी बड़ी है, हाँ बड़ी है, कबीरुन, मिफ्ताहुस सय्यारा कबीरुन, मिफ्ताहुस सय्यारा कबीरुन। मिफ्ताहुस सय्यारा कबीरुन। और घर की चाबी छोटी है, सगीरुन, व मिफ्ताहुल बैत सगीरुन, व मिफ्ताहुल बैत सगीरुन। उसके बाद वह आदमी कौन है, वह आदमी कौन है, मन ज़ालिकर रजुल, जी बिल्कुल सही, मन ज़ालिकर रजुल, मन ज़ालिकर रजुल। वो इंजीनियर का बेटा है, वो इंजीनियर का बेटा है, ज़ालिका इब्नुल मुहंदिस, या हुवा इब्नुल मुहंदिस, ज़ालिका भी कह सकते हैं, हुआ भी कह सकते हैं। क्या वो भी इंजीनियर है, क्या वो भी, क्या, हाँ, आ हुआ मुहंदिस ऐदन, या आ हुआ ऐदन मुहंदिस, दोनों सही है, आ हुआ ऐदन मुहंदिस, क्या वो भी इंजीनियर है, आ हुआ ऐदन मुहंदिस, या आ हुआ मुहंदिस ऐदन, करेक्ट है वो भी। उसके बाद जो है ताजिर का बेटा, ताजिर का बेटा कहाँ है, आइना इब्नु ताजिर, आइना इब्नु ताजिर, आइना इब्नु ताजिर। वो मार्केट में है, वो मार्केट में है, हुवा फिस्सूक, हुवा फिस्सूक, वो मार्केट में है, हुवा फिस्सूक। यह किताब किसकी है, यह किताब किसकी है, यह किताब किसकी है, लेमन हादल किताब, लेमन हादल किताब, लेमन हादल किताब, यह किताब किसकी है। यह किताब खालिद की है, यह किताब खालिद की है, हादल किताब ले खालिद, लाम लगाने से का के की का माना आता है ना, पोजीशन आता है उसमें, तो हादल किताब ले खालिद, यह किताब खालिद की है। मैं इंडिया से हूँ, अना मिनल हिंद, अना मिनल हिंद। और आप कहाँ से हैं, और आप कहाँ से, हाँ वो अंत मिन ऐन, या वो मिन ऐन अंत, दोनों सही है, वो मिन ऐन अंत, तो अना मिनल हिंद व मिन ऐन अंत, व मिन ऐन हिंद। कोई नए आदमी से मिले तो कहें अना मिनल हिंद, अना मिन पाकिस्तान, व अंत मिन वैन, या व मिन ऐन अंत। तो आप छोटी मोटी गुफ्तगू कर सकते हैं इन जुमलों से, बहुत सारी चीज़ें, कॉन्फिडेंस पैदा होगा इसमें, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें हमने पढ़ी थी कल, उसका रिवीजन करना मकसद था असल में। सबक देख लेते हैं, दरसुत्ता से पढ़ लेते हैं। आज के सबक में नई चीज़ पढ़ेंगे हम, एक नई चीज़। कल तक हम पढ़ रहे थे, हमने अभी तक पढ़ा हुआ था कि हुआ ताजिरुन, हुआ तबीबुन, हुआ मुहंदिसुन, लेकिन अभी जो है ना थोड़ा सा एक इजाफा हो रहा है आज के लेसन के अंदर। मसलन हमें ये कहना होगा
कि भाई वो ताजिर, हम पहले कह रहे थे कि वो ताजिर है, अब हमें एक नई बात कहनी कि वो मालदार ताजिर है। कहना होगा कि वो जो है बड़ा इंजीनियर है। अभी तक कह रहे थे कि वो हुआ मुहंदिस, वो एक इंजीनियर है, लेकिन अब हमें जो है थोड़ा सा ऐड करना उसमें कि वो जो है ना एक बड़ा इंजीनियर है, वो जो बड़ा ताजिर है, ये जो है ना नया डॉक्टर है, ये जो है ना छोटा बच्चा है, ये कमरा, ये जो है ना छोटा रूम है। सिफत साथ में आ रही है, एडजेक्टिव जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव, है ना, किसी चीज़ की सिफत ऐड करना है अब हमें, तो सिफत की भी ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी बोलना होता है। तो कभी कह रहे हैं कि हम ये तो टेबल है, लेकिन कभी कहना होगा कि ये टूटा हुआ टेबल है, तो अब सिफत ऐड कर रहे हैं हम उसमें। सिफत मतलब एडजेक्टिव, उसका अच्छा या बुरा होना। कहीं कहीं अभी हम कह रहे थे कि भाई ये कुर्सी है, हादा कुर्सी, लेकिन अब हमें कहना होगा कि ये छोटी कुर्सी है, तो अब उसने छोटी या बड़ी या टूटी हुई या नई या पुरानी, आप उसमें उसकी सिफत ऐड कर रहे हैं, एडजेक्टिव ऐड कर रहे हैं उसके अंदर, इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आज के लेसन में वही चीज़ समझा रहे हैं अब हम उसको। अद्दर्स अत्तासे, लेसन नंबर 9, अद्दर्स अत्तासे, तिस्आ का मतलब 9, तिस्आ का मतलब 9, ठीक है। अहदा अशर का मतलब होता है 11, है ना। अगर 10 तक गिनती है तो उसको हमने बताया था ऐड करना है। फिर इतना अशर 12, 13 13, 15 को क्या कहेंगे हम, खमसताश, 16 को क्या कहेंगे हम, सिताश, क्या कहते हैं ये लोग, सिताश, सिताशर कहते हैं ये लोग, सिताश, है ना। तो 2016 अभी जैसे कल से 2016 हो रहा है, तो हम कहेंगे अल्फैन व सिताश, अल्फैन। 2000 को क्या कहेंगे, अल्फ को, 1000 को क्या कहते हैं, अल्फ। 100 को क्या कहते हैं, मेआ, 100 को क्या कहते हैं, मेआ, हमने पढ़ा था ना। 50 को कहते हैं खमसीन, 50 क्या कहते हैं, खमसीन। गिनती बताएंगे इंशाल्लाह, जो बताया नहीं हमने बाज़ाब्ता उसको, तो उसको याद करवाएंगे गिनती को। जब शीट देंगे तो पूरी गिनती रटवाएंगे इंशाल्लाह, बार बार पूछेंगे। गिनती बहुत अहम है, गिनती बहुत अहम है, क्योंकि ऑफिसों में हर वक्त इसकी ज़रूरत पड़ती है। पैसा गिनते हैं, टाइम बताते हैं, मोबाइल नंबर बताना होता है, गाड़ी नंबर बताना होता है, बेशुमार जगह पे गिनती तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो खमसीन का मतलब 50, 100 कहते हैं मेआ, मेअतुन, और 1000 कहते हैं अल्फुन, अल्फुन। लेकिन अरबी का कायदा है 2 बार कहना होगा, जैसे 1000 है तो अल्फुन, 2000 है तो अल्फैन, अल्फैन। एक किताब है तो किताबुन, 2 किताब है तो किताबैन, ठीक है, किताबैन। एक लड़का है तो वलदुन, 2 लड़के हैं तो वलदैन, ठीक है। एक कलम है तो कलमुन, 2 कलम है तो कलमैन, ये वजन चलता है, ठीक है। तो अल्फुन 1000, अल्फैन 2000। अब 3 के बाद वो सलासा ऐड करते रहेंगे, सलासा आलाफ, अरबत आलाफ, सलासा अरबा वहाँ से उसके बाद से ऐड होगा, लेकिन 2 के लिए ऐसा रहेगा, 2 वाला वजन। तो 2016 को आएंगे अल्फैन व सिताश, अल्फैन व सिताश, जी। अभी तक चल रहा था अल्फैन व खमसताश, आज जो है अल्फैन व खमसताश था, कल जो है अल्फैन व सिताश रहेगा। तो ये याद रखिएगा, ऑफिस में ज़रूरत पड़ती है, अल्फैन व सिताश है। 2016, 2015 अल्फैन व खमसताश, अल्फैन व खमसताश, अल्फैन सिताश, अल्फैन व सिताश। तो ये ज़रूरत पड़ेगी कल से हमें, अल्फैन व सिताश ध्यान में रखिएगा, अल्फैन उसी से याद हो जाएगा आपको। एनीवे, अद्दरसुत्ता से ये देखिएगा, मन हादर रजुलो, मन हादर रजुलो, देख रहे किताब में हम, मन हादर रजुलो, समझ रहे होंगे आप क्या मतलब इसका, ये आदमी कौन है। अल्हम्दुलिल्लाह, छोटी छोटी चीज़ें तो आप खुद समझेंगे उसमें। हुआ अब्बास, वो अब्बास है। मन हादर रजुल, ये आदमी कौन है, हुआ अब्बास, ही इज़ अब्बास। उसके बाद है अब्बास ताजिरुन, अब्बास क्या है, एक ताजिर है, अब्बास एक मर्चेंट है, एक बिजनेसमैन है, अब्बास ताजिरुन। लेकिन अब उसकी सिफत बयान कर रहे हैं, छोटा ताजिर है, बड़ा ताजिर है, गरीब ताजिर है, मालदार ताजिर है, तो उसके एक इजाफी चीज़ बयान की जा रही है उसमें, उसको सिफत कहते हैं अरबी में। तो हमको सिफत रटने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझाने के लिए बता रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि अब्बास, उसके बाद कहा अब्बास ताजिरुन, अब्बास जो है एक मर्चेंट है, और अब्बास ताजिरुन गनीयुन, अब्बास ताजिरुन गनीयुन, अब्बास एक मालदार ताजिर है, अब्बास एक मालदार ताजिर है। अब ये गनी का इजाफा हो गया उसका, उसकी सिफत बयान कर दी उसमें, है ना। कहेंगे कि भी अंत तालिबुन, अना का मतलब क्या होता है, मैं कहूँगा कि अना मुदर्रिसुन, क्या कहा मैंने, अना मुदर्रिसुन, क्या मतलब हुआ इसका, मैं टीचर हूँ। लेकिन मैं अगर कहूँ अना मुदर्रिसुन जदीदुन, अब ये देखिए जदीदुन उसकी सिफत आ गई, एडजेक्टिव आ गया। आई एम ए न्यू टीचर, आई एम ए टीचर, आई एम ए न्यू टीचर। अब न्यू जो है एडजेक्टिव आ गया उसका,
ठीक है, सिफत आ गई उसकी। तो अना मुदर्रिसुन जदीदुन, अ अंता तालिबुन, अ अंता तालिबुन क्या मतलब होगा इसका? क्या तुम तालिब इल्म हो? लेकिन मैं इसके साथ जो एक सिफत ऐड करके पूछूंगा आपसे, अंता तालिबुन जदीदुन, क्या तुम नए तालिब इल्म हो? अब देखिए जदीदुन वहाँ इजाफा हो गया, अंता तालिब जदीद, आर यू ए न्यू स्टूडेंट, क्या आप नए स्टूडेंट हैं? तो एक नई बात पूछी जा रही है ना, तो यही इजाफा हो रहा है यहाँ पर। तो अब्बास ताजिरुन, अब्बास ताजिरुन गनीयुन, अब्बास ताजिर, अब्बास ताजिर गनी, अब्बास ताजिरुन गनीयुन, अब्बास एक मालदार ताजिर है। अभी इसके बहुत सारे जुमले इंशाल्लाह अगले हफ्ते बनाएंगे। आप जो है ना जुमलों का वो बढ़ता रहेगा, अब इसीलिए हमने बार बार रिपीट किया ताकि जो पढ़ा है वो जहन में बढ़ जाता है कि नई चीज़ जो है जब हम इजाफा करें, ऐड करें, तो वो चीज़ जो है ना स्किप नहीं होनी चाहिए जहन से, इसलिए बार बार पूछते हैं हम। उसके बाद हामिद मुदर्रिसुन, हामिदुन मुदर्रिसुन क्या मतलब? हामिद टीचर है, हामिद एक टीचर है। अब उसकी सिफत लाएंगे ये, हामिदुन मुदर्रिसुन जदीदुन, हामिद मुदर्रिसुन जदीदुन, हामिद एक नया टीचर है, हामिद मुदर्रिसुन जदीदुन, हामिद एक नया टीचर है, हामिद इज़ ए न्यू टीचर। ठीक है, उसके बाद है माहादा, माहादा क्या मतलब? ये क्या है? यह तो हमें मालूम है। हादा तुफ़ाहुन, ये क्या है? सेब है। तुफ़ाहुन का मतलब सेब, एप्पल। हादा तुफ़ाहुन, ये सेब है। अत्तुफ़ाहु फ़ाकिहतुन लज़ीज़तुन, अत्तुफ़ाहु फ़ाकिहतुन लज़ीज़तुन, जो सेब जो है लजीज फल है, लजीज फल है। सेब एक टेस्टी फ्रूट है। फ़ाकिहा का मतलब फ्रूट, फ्रूट, फवाकिह उसकी जमात है। कुरान के अंदर ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है फ़ाकिहा। अक्सर दुकानों में भी लिखा होता है खुदरवात, व फवाकिह लिखा हुआ रहता है। तो खुदरवात मीन्स वेजिटेबल, फवाकिह मीन्स फ्रूट। ठीक है, तो जन्नत के अंदर जब अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत की नेमतों का जिक्र होता है कुरान में, तो आप देखेंगे लफ्ज़ फवाकिह और फ़ाकिहा इस्तेमाल हुआ है। तीसरे पारे में भी वो फ़ाकिहतुन व अब्बा है ना, फ़ाकिहा फवाके फ्रूट्स। ठीक है, तो अत्तुफ़ाहु फ़ाकिहतुन लज़ीज़तुन, सेब क्या है? एक टेस्टी फल है, एक लजीज फल है, एक मज़ेदार फल है। लजीज का मतलब टेस्टी, डिलीशियस। फ़ाकिहतुन का मतलब फ्रूट, उसकी जमा फवाके। वेजिटेबल शॉप में आप लाजिम देखेंगे, जब आप गुजरेंगे वेजिटेबल शॉप से कहीं पर यहाँ, तो आप लाजिम उसका बोर्ड देखिएगा। आप हमेशा जब गुजरे ना आप कहीं से पैदल कभी हो, तो साइन बोर्ड लाजिम देखिएगा आप। साइन बोर्ड पे बहुत सारी चीज़ें आपकी पड़ी हुई गुजरेंगी वहाँ पर, है ना। नहीं गुजरेगी, कोई नए लफ्ज़ लगे तो उसको जो है ना नोट कीजिएगा, या तो डायरी में नोट करें, पूछें यहाँ पर ज़रूरत है, तो इससे बढ़ता है इल्म, नॉलेज बढ़ता है। चलते फिरते साइन बोर्ड स्कूल है हमारे ये। ठीक है, तो अत्तुफ़ाह फ़ाकिहतुन लज़ीज़तुन, सेब एक टेस्टी फल है। उसके बाद मा ज़ालिका क्या मतलब? वो क्या है? ज़ालिका उस्फूरुन, वो एक परिंदा है। उस्फूर चिड़िया को कहते हैं, चिड़िया, स्पैरो। ज़ालिका ये देखिएगा जी, ज़ालिका उस्फूरुन, वो एक चिड़िया है, चिड़िया है। उसके बाद बताया अल उस्फूरु ताइरुन सगीरुन, अल उस्फूरु ताइरुन सगीरुन, चिड़िया एक छोटा सा परिंदा है। ताइर कहते हैं परिंदे को। अल्लामा इकबाल का शेर है ना, आए ताइर ला होती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी। तो ताइर का मतलब परिंदा। किसका है मालूम नहीं मुझे, हाँ मुमकिन है, लेकिन हाँ शायद किसी और का हो सकता है। तो आए ताइर ला होती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ जी। तो ताइर का मतलब परिंदा बहरहाल जी। तो अल उस्फूरु ताइरुन सगीरुन, अल उस्फूरु ताइरुन सगीरुन, चिड़िया एक छोटा सा परिंदा है। ये जो हम सिर्फ ये जो है ना सिर्फ जुमलों का ढांचा या जुमलों का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं सिर्फ। इंशाल्लाह जब हम जुमले बनाएंगे तो इसके वजह पर बहुत सारे ऐसे जुमले बनाएंगे जो आप जो है ऑफिस में और घर में ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह। तो मुख्तलिफ जुमले, सिर्फ ये जुमले की साख्त समझाने के लिए है ना, पैटर्न एक मास्टर सेंटेंसेस है, ये सिर्फ पैटर्न के तौर पर है। इस पैटर्न पे हम बहुत सारे जुमले बनाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, और उसके बाद वाले वीक में चलते रहेंगे इंशाल्लाह। ये चीज़ें जो भी हम पढ़ रहे हैं वो चलता रहेगा साथ में, वो पीछे नहीं छोड़ेंगे, हम उनको साथ में लेके चलेंगे हम इंशाल्लाह। अल उस्फूर ताइरुन सगीरुन, चिड़िया एक छोटा सा परिंदा है। अल अरबिय्यतु लुगतुन सहलतुन, अरबिया मीन्स अरबिक लैंग्वेज, अल अरबिया मीन्स अरबिक, अरबिक है ना। लुगतुन कहते हैं लैंग्वेज को, सहल कहते हैं उर्दू में, आसान को उर्दू में भी कहते हैं सहल, सहल ये अरबी का लफ्ज़ है दरअसल, सहल
अरबी ही का लफ्ज़ है। तो अल अरबिय्यतु लुगतुन सहलतुन, अरबी एक आसान ज़ुबान है। अल अरबिया मीन्स द अरबिक, द अरबिक, अल अरबिया द अरबिक, लुगतुन लैंग्वेज, सहलतुन ईजी आसान। अब लफ्ज़ सहल जो है कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लुगा लफ्ज़ कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लफ्ज़ लुगा। आप कहेंगे कि मैं अरबी ज़ुबान सीख रहा हूँ, आप कहेंगे ऑफिस में कि मैं अरबी ज़ुबान सीख रहा हूँ, तो आप कह सकते हैं अना अतअल्लम अल अरबिया। आप किसी से कहना होगा ऑफिस में कि मैं अरबी ज़ुबान सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग द अरबिक लैंग्वेज, तो आप कहेंगे अना अतअल्लम अल अरबिया। बस अब अल अरबिया सिर्फ कह देना तभी तो काफ़ी हो जाए, बस इतना काफ़ी हो जाएगा। अल अरबिया, अरबिया का मतलब अरबिक लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो अना अतअल्लम अल अरबिया, अना अतअल्लम अल अरबिया, आई एम लर्निंग द अरबिक लैंग्वेज, मैं अरबिक ज़ुबान सीख रहा हूँ। आप ये कह सकते हैं मुझे अरबी ज़ुबान नहीं आती है, आप कहेंगे मा आरिफ अल अरबिया, आई डोंट नो अरबिक, मा आरिफ अल अरबिया, मारुफ अल अरबिया, मारुफ वाइद, मारुफ अल अरबिया वाइद, वाइद बताएंगे इंशाल्लाह, स्पोकन वाले सेंटेंसेस में समझाएंगे इंशाल्लाह। वाइद मीन्स टू मच, है ना। तो अल अरबिय्यतु लुगतुन सहलतुन, अरबी जो है एक आसान ज़ुबान है। उसके बाद है अल अरबी, नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, अल अरबिय्यतु लुगतुन जमीलतुन, अल अरबिय्यतु लुगतुन जमीलतुन, अरबी एक खूबसूरत ज़ुबान है। जमील उर्दू में भी कहते हैं खूबसूरत को, ठीक है। लुगा उर्दू में जो है, लुगात जो है डिक्शनरी को कहते हैं, लेकिन अरबी ज़ुबान में डिक्शनरी को लुगा नहीं कहते हैं। लुगा का मतलब लैंग्वेज होता है अरबी में। डिक्शनरी के लिए कामूस और मुअज्जम इस्तेमाल होता है अरबिक में, कामूस भी कहते हैं और मुअज्जम भी कहते हैं, दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं इसके लिए। इसलिए से इस बुक में इस्तेमाल बाद में बताया जाएगा, ये कामूस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने, मुअज्जम भी। तो मुअज्जम कहते हैं और कामूस कहते हैं डिक्शनरी को, ठीक है। लेकिन लुगा का मतलब लुगात उर्दू में जो कहते हैं डिक्शनरी को कहते हैं लुगात, ठीक है। अरबी में लुगात का मतलब डिक्शनरी नहीं, लैंग्वेज, ये ध्यान में रखना है। तो अल अरबिय्यतु लुगतुन जमीलतुन, अरबी एक खूबसूरत ज़ुबान है। उसके बाद कहा अम्मारुन तालिबुन मुज्तहिदुन, अम्मार तालिबुन मुज्तहिदुन, अम्मार एक मेहनती तालिब इल्म है। मुज्तहिद का मतलब मेहनती, मेहनती, इज्तिहाद जिद्दोजहद कहते हैं कि नहीं उर्दू में, जिद्दोजहद, जोहद उसी से निकला मुज्तहिद, है ना। इज्तिहाद जिहाद एक ही रूट है सबका, स्ट्रगल करना, टू मेक एफर्ट्स। तो अम्मार तालिबुन मुज्तहिदुन, आप कहेंगे कि भाई ये मेहनती मजदूर है। हुआ मुअज़्ज़फ़ मुज्तहिद, ही इज़ ए हार्ड वर्किंग एम्प्लॉई। तो मुज्तहिद का मतलब मेहनती, किसी आदमी की तरफ कहा हाज़ा रजाल मुज्तहिद, मतलब बहुत मेहनती है। तो आप लफ्ज़ मुज्तहिद को याद रखें। तो हाँ, तो अम्मार तालिबुन मुज्तहिदुन व महमूदुन तालिबुन कसलान, और महमूद जो है सुस्त तालिब इल्म है। कसलान मीन्स लेजी, तो सुबह शाम के इस काम में कसली भी वो आता है ना लफ्ज़ कसल, कसल, कसल सुस्त। आऊज़ु बिका मिनल कसल, दुआओं के अंदर कसल सुस्ती को कहते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्म वल हज़न व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ वल कसल व अऊज़ु बिका मिनल बुख़्ल वल जुब्न व अऊज़ु बिका मिन गलबति दैन व क़हरि रिजाल। तो जी सुबह और शाम के अज़कार में ये लफ्ज़ है। तो कसल सुस्ती, तो दो लफ्ज़ याद रखना, मुज्तहिद और कसलान। मुज्तहिद मीन्स हार्ड वर्किंग मेहनती, कसलान मीन्स लेजी कामचोर। तो आप कहेंगे वो कसलान, वो कामचोर है, हुआ मुज्तहिद, वो मेहनती है, अली बाबा नहीं कहेंगे। ठीक है। तो मुज्तहिदुन, अम्मार तालिबुन मुज्तहिदुन, अम्मार एक मेहनती तालिब इल्म है। वह महमूदुन तालिबुन कसलान, और महमूद एक सुस्त तालिब इल्म है, स्टूडेंट है। मन अंता, क्या मतलब? मन अंता, तुम कौन हो, आप कौन हो? मन अंता, आप कौन है या तुम कौन हो? अना तालिबुन, मैं तालिब इल्म हूँ। मन अंता, आप कौन है या तुम कौन हो? अना तालिबुन, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। अ अंता तालिबुन जदीदुन, अ पहला देख रहे हैं, ये सवाल के लिए पहला अ, और दूसरा अलिफ जो है वो अंता का अलिफ है, ठीक है। अ अंत तालिबुन जदीदुन, क्या तुम नए स्टूडेंट हो? अ अंत तालिबुन जदीदुन, क्या तुम नए स्टूडेंट हो? नाम, जी जी, नाम का मतलब हाँ, ला का मतलब नहीं, ला और नाम, ला का मतलब नहीं, नाम का मतलब हाँ, नाम हाँ। अना तालिबुन जदीदुन, जी मैं नया स्टूडेंट हूँ। नाम अना तालिबुन जदीदुन, जी मैं नया स्टूडेंट हूँ। ये ख़त्म होता है ये लेसन यहाँ पर। तो इसी पर इक्तफ़ा करते हैं, इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइजेज हम बनाएंगे तो इंशाल्लाह जुमले आपको समझ में आएंगे। आज जो है चीज़ ये स्पोक बहरीनी अरबी का कुछ चीज़ें
पढ़ लेते हैं और अगले हफ्ते इंशाल्लाह इसका रिवीजन करेंगे साथ में। रोज़ाना ऑफिस में ज़रूरत पड़ती है। ये शीट जो है हमारे फेसबुक पर में आपको मिलेगी नंबर 14 में, ये जो शीट हम बता रहे हैं, ये देखिएगा, फेसबुक पर डाली हुई ऑलरेडी बहुत पहले। फेसबुक के अंदर हमने एल्बम अलग अलग बना रखा हुआ है, तो उस एल्बम में सारी शीटें एक जगह पर मिल जाएंगी। तो ये शीट नंबर 14 है ये ऐसी। बहरहाल आज और कल और परसों इस तरह गुफ्तगू में ऑफिस में ज़रूरत पड़ती है। आज कहना है, कल करना है, परसों है, कल रात है, आज सुबह है, आज दोपहर है, कल शाम है, आज शाम है, इस तरह की ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखिए नंबर एक पर है आज। किसी को कहना होगा आज, तो हम क्या कहेंगे? अल्यौम। अल्यौम का मतलब आज, टुडे। अल्यौम का मतलब आज, टुडे है। किसी से भी कोई कहना अल्यौम, इंशाल्लाह अल्यौम, हाँ आज, जी जी आज, अल्यौम, नाम अल्यौम। तो अल्यौम का मतलब टुडे, आज, एक जुमला। नंबर दूसरा है कल, यानी यस्टरडे, कल गुज़िश्ता के लिए, कल गुज़िश्ता के लिए, यस्टरडे के लिए अम्स, अम्स इस्तेमाल होता है, अम्स। अल्यौम का मतलब टुडे, अम्स का मतलब यस्टरडे, कल गुज़िश्ता, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पर है परसों, गुज़िश्ता परसों, डे बिफोर यस्टरडे, गुजरा हुआ एक दिन के पहले और परसों, गुज़िश्ता। अव्वल अम्स, अव्वल अम्स परसों, डे बिफोर यस्टरडे, अव्वल अम्स, जी अव्वल अम्स। उसके बाद नंबर 4 पे देखिएगा कल, टुमारो, कल आइंदा। अभी पढ़ा था कल यस्टरडे, अब कल कहना कल टुमारो, आइंदा। उसके लिए क्या कहेंगे? बाचर या बुकरा, दो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, बाचर है ना। ये बहरीनी स्लैंग है, जो हम ये जो शीट बता रहे हैं ये बहरीनी स्लैंग है, इसमें ग्रामर नहीं है। ये बुक, ये किताब वाली अरबी नहीं है, ये जहन में रखें, है ना। ये टोटल जो है बहरीनी स्पोकन, और न सिर्फ बहरीन बल्कि गल्फ़ के अंदर ये ऑल ओवर गल्फ़, ऑल ओवर द गल्फ़ ये इस्तेमाल की जा सकती है। 80% तक हम जो बहरीनी जो स्लैंग बताते हैं यहाँ पर, वो 80% तकरीबन गल्फ़ में इस्तेमाल होती है। 20% का वेरिएशन हो सकता है। जो लोग इमारात में, कुवैत में, सऊदीया में, कतर में रहते हैं, वो इस अरबी को इस्तेमाल कर सकते हैं। 80% तक उनको इंशाल्लाह इससे मसला हल हो सकता है। उनका हो सकता है 15 से 20% तक उनको वेरिएशन मिलेगा उसमें, लेकिन 80% जो है इंशाल्लाह मसला हल होगा उनका। तो किसी भी इलाके में हम जाते हैं, फ़र्क हो जाता है। हम उर्दू बोलते हैं तो हम देखेंगे कि उर्दू के लहजों के अंदर फ़र्क होता है। उर्दू जो एक पंजाबी बोलता है और एक कराची का बोलता है, दोनों में फ़र्क होता है। तो ये लहजों का मसला है, ये तो कोई मसला नहीं है इतना। तो कल आइंदा यानी बाचर कहते हैं ये लोग, क्या कहते हैं? बाचर। और बुकरा भी कहते हैं, बाचर या बुकरा। सऊदीया में ज़्यादातर बुकरा वगैरह कहते हैं, बुकरा, यहाँ पर बाचर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 पे देखिएगा परसों। अब कल कहा ना टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, परसों, डे आफ्टर टुमारो। उसके लिए क्या कहेंगे? उगुब बाचर, उगुब बाचर, उगुब बाचर यानी डे आफ्टर टुमारो। हमने पढ़ा कि डे बिफोर यस्टरडे अव्वल अम्स, अब कह रहे हैं कि उगुब बाचर, उगुब बाचर परसों। ये भी कह सकते हैं उगुब बुकरा, उगुब बुकरा या उगुब बाचर कहते हैं ज़्यादातर ये लोग, बाचर इस्तेमाल करते हैं लोग ज़्यादा, बुकरा के बजाय। सऊदीया में बुकरा का इस्तेमाल होता है, बाचर यहाँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो बाचर जहन में रखिएगा, उगुब बाचर, जी उगुब, हाँ उगुब, उगुब मीन्स बाद। सऊदीया में भी उगुब ही बोलेंगे। हाँ ज़्यादातर असल में ये लफ्ज़ अक़ब है, ये अक़ब उर्दू में कहते हैं ना, इसके किसी चीज़ के अक़ब में कहेंगे कि इसके अक़ब में। अक़ब का मतलब पीछे ना, बिहाइंड ना, लेकिन काफ को गाफ बना दिया इन्होंने, तो उगुब कर दिया इन्होंने, समझ आए, जी जी। तो उगुब का मतलब बाद में, उगुब का मतलब क्या होता है? बाद में, ये बहरीनी स्लैंग में। तो उगुब बाचर यानी परसों, डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 का जुमला है कल रात, कल रात, लास्ट नाइट, उसको कहेंगे अलबारिहा। कल रात को क्या कहेंगे? अलबारिहा। कल रात में गुज़श्ता रात, कहाँ? जी जी कल रात ना, यस्टरडे नाइट, लास्ट नाइट। तो लास्ट नाइट को क्या कहेंगे? अलबारिहा। जी जी कल ना, गुज़िश्ता वाले, जी जी गुज़िश्ता, कल जो गुजरी, लास्ट नाइट, उसको कहेंगे अलबारिहा। उसके बाद है नंबर 7 पर सुबह में, सुबह में तो कहेंगे असुबह, इन द मॉर्निंग कहेंगे असुबह, असुबह, सुबह में। अब जैसे हमने लफ्ज़ पढ़ लिया बाचर,
मतलब कल, और सुबह पढ़ लिया अलग से। और लेकिन आप कहना कल सुबह में, तो कहेंगे बाचर सुबह। आप ऐड कर सकते, है ना, खुद ही हम कॉमन सेंस इस्तेमाल कर सकते लफ्ज़ों के साथ। बाचर सुबह, कल सुबह। कहेंगे इंशाल्लाह बसवी बाचर सुबह, कल सुबह कर लूँगा इंशाल्लाह। बसवी बाचर सुबह, कल बना दूंगा मैं। तो बाचर का मतलब कल, असुबह का मतलब सुबह, बाचर सुबह, कल सुबह। ठीक है, तो असुबह का मतलब सुबह में, इन द मॉर्निंग। सिर्फ असुबह कहेंगे तो इन द मॉर्निंग का मतलब बस इन द मॉर्निंग। उसके बाद नंबर 8 पर दोपहर में, दोपहर में कहेंगे असरन, असरन, दोपहर में। जैसे कि हम असर नमाज असर कहते हैं, असरन कहेंगे जी। नंबर 9 पर है शाम में, इन द इवनिंग। अब हम पहले हमने पढ़ा कि इन द मॉर्निंग, तो इन द मॉर्निंग का मतलब फिर सुबह या असुबह, और फिर शाम में इन द इवनिंग कहेंगे फिल मसा, इन द इवनिंग फिल मसा। फिल मसा, शाम में फिल मसा जी। मसा का मतलब शाम, मसा अल खैर कहते हैं कि नहीं हम, सबाह अल खैर मसा अल खैर कहते हैं कि नहीं, वही है। सबाह का मतलब मॉर्निंग, मसा का मीन्स इवनिंग। जी जी, बहुत सारे कहते हैं जी जी। सैल्यूटेशन उसके बताएंगे अलग से शीट में, उसमें सैल्यूटेशंस। तो फिल मसा शाम में, रात में इन द नाइट, एट नाइट, फिल लैल, एट नाइट, रात में, फिल लैल। बिल लैल फिल लैल एक ही चीज़ है जी। जैसे हम कहते हैं इन द नाइट या एट नाइट, दोनों का मतलब ये क्या होता है, इन और एट का यहाँ पर। तो फिल लैल रात में। 11 नंबर पर है रोज़ाना, यानी एवरी डे या डेली। कहीं किल यौम, किल यौम यानी एवरी डे या डेली, डेली किल यौम जी। किल असल में कुल है वो, कुल यौम, लेकिन कुल यौम नहीं कहते, वो किल यौम कहते। काफ के नीचे देर लगाते बातचीत में, तो हमने भी वैसे याद रखना है उसको, किल यौम, रोज़ाना, हर रोज़। हाँ, अंत जी मुतअखिर, हाँ, किल यौम अंत मुतअखिर, इतना कहेंगे। किल यौम अंत मुतअखिर, इतना काफ़ी है। तो किल यौम एवरी डे, डेली। नंबर 12 का है हर वक्त, एवरी टाइम। किल वक्त, किल वक्त, हर वक्त। देखिए काफ को, बड़ी काफ को बड़े गाफ में चेंज कर देते हैं ये लोग। जिस तरह मिस्री जो है चीन को गाफ में, जी 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 जी। मिस्री जब दुआ मांगते हैं तो कहते हैं अल्लाहुम्मा आतिनल गन्ना, अल्लाहुम्मा आतिनल गन्ना। हालांकि वो जन्ना मांग रहा है, लेकिन वो गन्ना मांगता है। तो एक को मिस्री की दुआ मांग रहा था, अल्लाहुम्मा आतिनल गन्ना, तो किसी ने सोचा इंडियन है कि ये कि अल्लाह से गन्ना क्यों मांग रहा है ये, हालांकि वो जन्ना मांग रहा था। तो जीम को गाफ कर देते वो लोग। तो 12 नंबर पर है हर वक्त, यानी किल वक्त, किल वक्त, हर वक्त, ऑल द टाइम, एवरी टाइम। ठीक है, ये हमारे 12 जुमले हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, 12 सेंटेंसेस हो गए। तो ये बहुत अहम है, ऑफिस में इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। जरा हमें बता दीजिए, सुबह की शिफ्ट है, दोपहर की है, नाइट की शिफ्ट है? नौबा, शिफ्ट कहते हैं नौबा को। नौबा मीन्स शिफ्ट, नौबा, नौबा सबाहिया, नौबा मसाइया। दवाम कहते हैं ऑफिस आवर्स को, दवाम मीन्स ऑफिस आवर्स जी। दवाम। एक काम कीजिएगा आप, एक शीट पर मुझे अपनी ज़रूरत के जो जुमले हैं वो दे दीजिएगा, तो वो सबके फ़ायदे के लिए हो जाएंगे, आपको भी मिल जाएंगे और सबका फ़ायदा होगा उसमें। तो मुझे वो कर दें आप लोग, आप नोट कर। अव्वल लैल मतलब जी इन द जी आफ्टरनून, जो हाँ मसा का जो टाइम होता है ना, असर के बाद, तो उसको कहते हैं जी दवाम। दवाम, दवाम मीन्स ऑफिस आवर्स, टाइमिंग, ऑफिस की टाइमिंग को दवाम कहते हैं। कहेंगे अना मुदाविम, मैं ऑफिस में हूँ, काम कर रहा हूँ। अना फिर दवाम, मैं काम में हूँ, मैं आई एम एट वर्क। तो दवाम का मतलब काम भी और काम की टाइमिंग भी। ठीक है, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। कहते हैं अना मुदाविम मतलब आई एम एट वर्क, मैं ड्यूटी पर हूँ। अना मुदाविम जे अव्वल अम्स। तो ये एक आप शीट पर आपकी जो ज़रूरत के जुमले वो दे दीजिए, ताकि वो सबका फ़ायदा हो उसमें ना, फिर मैं पोस्ट कर दूंगा उसको। तो आप अपना, आपका मसला हल होगा और सबके लिए काम हो जाएगा इंशाल्लाह वो। ठीक है, तो एक साथ लिख के दे दे। नौबह का मतलब होता है शिफ्ट,
मुनाविब का मतलब जो शिफ्ट में काम करता है उसको मुनाविब कहते हैं। मुनाविब कहेंगे अना मुनाविब, मतलब मैं शिफ्ट में काम कर रहा हूँ। अना मुनाविब, अना मुनाविब, मैं शिफ्ट में काम कर रहा हूँ, ये मेरी शिफ्ट है अभी। अना मुनाविब, मेरी शिफ्ट है अभी। तो नौबा यानी शिफ्ट, मुनाविब यानी शिफ्ट में काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है, शिफ्ट वर्कर। जी, मुनाविब जी। तो इसी पे इक्तफा करते हैं इंशाल्लाह। अगले जुमे को, अगले जो बुध और जुमेरात को इंशाल्लाह मशक़े भी करेंगे, नया सबक भी पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह फिर स्लैंग की जो अब तक के जो सेंटेंस जमा हो गए हमें, तो उसका रिवीजन करेंगे इंशाल्लाह, पूछेंगे ताकि जहन में रहे वो चीज़ें थोड़ा सा। ऐसा नहीं कुछ एक्टिविटी कर सकते क्लास से पहले आके कुछ भाइयों के साथ? हाँ करेंगे इंशाल्लाह, उसको भी थोड़ा सा जमा हो जाए स्टॉक तो करेंगे इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल करेंगे उसको। जी जी, शीट नंबर 14 है। हमने तो शुरू कर दिया है, सबको कुछ कर नहीं करेंगे हम उसको, थोड़ा सा स्टॉक जब जमा हो जाएगा तो हम सबसे क्वेश्चन करेंगे, आप आंसर दीजिएगा फिर उसमें, है ना। तो वो एक तरीका है कि हम हर आदमी से सवाल करेंगे और आप जो है उसका जवाब देंगे फिर, ताकि वो फिर आप पता चले कि भाई कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ा सा बात करने का हिम्मत आएगी कि हाँ मैं बोल पा रहा हूँ इस जुमले को। तलफ़ुज़ में गलती होगी तो उसकी इस्लाह कर दी जाएगी, है ना, इंशाल्लाह ज़्यादा मुफीद रहेगा वो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत। कैसे आप करिए से, क्या नाम क्या आपका? आमिर। आमिर 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 भाई, आमिर लियाकत से काम मिला। शरीफ कोई मदारीगर आदमी हो तो उसको आप कंपेयर करें आमिर लियाकत से। आमिर लियाकत शरीफ आदमी का काम नहीं है उसको। ये भी कराची से माशाल्लाह, हमारे कराची से, ये भी कराची से, मलिक से, खराब हुआ था उसकी बाद में आया, लेकिन आया तो सब सेट हो गया। साइड की तरफ जी हाँ।